फैशन एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी भी ईरा को डिफाइन करता है. बॉलीवुड फैशन has changed a lot through the decades, but we grew up watching the 90s fashion icons. चाहे वो रानी मुखर्जी की कुछ कुछ होता है में पहनी ड्रेस हो या श्रीदेवी की मिस्टर इंडिया में पहनी ब्लू शिफॉन साड़ी. They were not just fashionable looks, but a revolution. जहां बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट हमारी वार्डरोब डिसाइड करता था. This video is not a fashion analysis, but a time machine for your memories. तो जल्दी से कीजिए इस वीडियो को लाइक और इसी तरह के नॉस्टैल्जिक वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन. एंड 90s की कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए प्लीज लीव अ कमेंट ऑफ योर फेवरेट फैशन लुक. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो विशाखा, जब हम फैशन ट्रेंड्स की बात करते हैं तो ऐसे कौन से ट्रेंड्स हैं जो तुम्हें 90s के बोलते ही याद आते हैं कि हाँ यार ये ट्रेंड्स थे? अगर मैं इस चीज़ के बारे में अच्छे से सोचूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है करण जौहर की मूवीज और उनके कॉस्ट्यूम्स. हम्म, आई फील उन मूवीज के जो कॉस्ट्यूम डिजाइन थे, दे डिफाइंड आवर जनरेशन एंड आई कैन स्टिल फाइंड दोज लुक्स वेरी आइकॉनिक. मैं आज भी उन कपड़ों को पहन के बाहर निकलूंगी तो मुझे लगेगा कि वाह, आई एम वेरी ड्रेस्ड अप, और मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि आई एम आउट ऑफ फैशन या मैं कुछ ऐसा पहन के घूम रही हूँ जो कि ट्रेंडी नहीं लगेगा. तो इसमें अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ तो एक लुक जो वो मेरे इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, वो होगी अंजलि की टॉम बॉयज लुक फ्रॉम कुछ कुछ होता है. बिकॉज दैट लुक स्क्रीम्स कंफर्ट. कि वो भाई उसमें दिखाया भी उसको ऐसे गया है कि वो बास्केटबॉल खेल रही है, शी इज वेरी एक्टिव, शी इज अ टॉम बॉय. एंड वो लोग जो कार्गो पैंट्स कंफर्टेबल वो स्पोर्टी टॉप्स के साथ, आई जस्ट फाइंड कि मतलब इट स्टिल लुक्स गुड एंड स्टिल लुक्स वर्दी टू वेयर. सो जैसे हम आइकॉनिक ट्रेंड की बात कर रहे हैं, अंजलि के ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो आइकॉनिक जब हम बोलते हैं तो मतलब वो जनरेशनल ट्रांसेंड करते हैं, राइट? राइट. वो तो क्या, जब ऐसे कोई कपड़े जो आज के तुम देखते हो तो तुम्हें लगता है, उसको देखते ही लगता है कि हाँ यार ये अंजलि के लुक से आई इंस्पायर हुई? आई थिंक अभी जो कम्प्लीटली एक लुक जो चल रही है जिसमें आप बहुत मतलब कंफर्ट को जो है आप वो करते हो, प्रायोरिटाइज? प्रायोरिटाइज करते हो, तो वो लुक्स जो मुझे लगता है मुझे हमेशा अंजलि के ही कपड़े याद आते हैं. यस. एक्सेप्ट दैट अगली हेयर बैंड्स जो कि मैं आज भी कहूंगी जो कि मुझे स्कूल टाइम की याद दिलाती है. एक्सेप्ट दैट आई फील द लुक वाज अमेजिंग. यस. सो इसी मूवी में दूसरा साइड इज रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी. राइट? एंड ओह माय माइक्रो गॉड. मिनीज एंड ओह माय गॉड. हाँ, तो सेकंड लुक अगर मैं जो पार्टी वेयर में अगर मैं जाऊं तो रानी मुखर्जी ने उस मूवी में जो भी कपड़े पहने हैं, वो उनमें से एक भी कपड़ा कैन नॉट गो रॉन्ग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. जो आई रिमेम्बर अ शिमरी मिनी ड्रेस जो वो पहन के गिटार लेके यस, जब दैट स्टेज पे सॉन्ग एंट्री करते. कोई मिल गया, ओह राइट? माय गॉड. मतलब वो यार, मतलब दैट इज आई थिंक एक क्लासिक शॉर्ट ड्रेस जो कि आप कभी पहन सकते हो, हाँ, सही विच बात आई है. थिंक ट्रांसेंड्स टाइम, यस. ट्रांसेंड्स ऑल ट्रेंड्स एज वेल. तो या ये यू कैन फाइंड दोज ड्रेसेस आज भी, आज राइट? भी राइट. यस. और उसके अलावा अगर मैं इसके बाद मूव करूं, सिमिलरली अगर इसी चीज पे बात करते हुए चले तो एक करिश्मा कपूर जो कि मुझे लगता है कि उस टाइम की फैशन आइकॉन थी. करिश्मा उनकी कपूर बहुत फैशन आइकन. राइट. यस. उनके तो उनकी ड्रेस थी दिल तो पागल है में जो एथलीजर वाला वो हाँ, ट्रेंड सो था. मतलब जो आज के जिम क्लोथ्स या जो स्पोर्ट्स हाँ, वेयर आप देखते हो, वो काफी हद तक आज भी मतलब यू सी एंड यू गो टू दिल तो पागल है, कोई राइट? डिफरेंस ही नहीं है. कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई बिकॉज डिफरेंस ही नहीं दैट है. वाज सो लाइक आइकॉनिक. वो सो आइकॉनिक. तो आई फील वो एक एथलीजर वेयर का जो ट्रेंड वहां पर दिल तो पागल है मूवी में चला था, वो एक मुझे बहुत आइकॉनिक लगता है. दिल तो पागल है के सॉन्ग्स में जो कपड़े पहन के इवन करिश्मा कपूर एंड माधुरी दीक्षित ने जो डांसेस किए हैं, आई फील दोज स्पोर्ट स्पोर्ट ब्रास एंड स्पोर्टी टॉप्स और एथलेटिक लेगिंग्स, तो आई फील कि दैट डिफाइन दैट जनरेशन एंड आई कैन स्टिल स्पॉट दोज क्लोथ्स. यस. सो मतलब वो इतना चेंज उसने एक फैशन ट्रेंड में लाया है, क्योंकि जब कभी अगर किसी कोरियोग्राफी या किसी तरह के डांस या किसी क्लासेस की बात होती है तो हमेशा इंडियन कपड़ों में लड़कियों को डांस करते दिखाया जाता था. इट वाज द विजन ऑफ यश चोपड़ा कि नहीं, लाइक दिस वी शुड गो फॉर. एंड लाइक इट हैज डिफाइंड द होल जनरेशन, जैसे विशाखा ने बोला. एक चीज विशाखा जो मतलब हमेशा से मूवीज में देखने को मिली है वो है साड़ी, लेकिन 90s
में साड़ी को ना बहुत सेंसुअल कर दिया गया। तो क्या आप साड़ी के ट्रेंड के बारे में कुछ बता सकते साड़ी तो मुझे लगता है एक तो शिफॉन साड़ीज जो हैं? यस, जो कि नॉट जस्ट 90s का एक आइकॉनिक लुक है। इट डिफाइंस द होल बॉलीवुड यस। की मूवीज होंगी तो, और उसमें एक अमेजिंग गॉर्जियस एक्ट्रेस किसी बढ़िया सी लोकेशन पे या किसी बढ़िया से सीन में शी वुड बी वेयरिंग अ शिफॉन साड़ी, और either it would be a dance number or where the actress takes her entry. सो जैसे ही तुमने ये बोला, मेरे दिमाग में ना मतलब 2-3 ऐसे लोग गए। मेरे एक दिमाग में भी चल रहा है एक ऐश्वर्या राय, मोहब्बतें, ये शराय मोहब्बतें पहाड़ों पहाड़ों पर पर, शिफॉन राइट? साड़ी। शिफॉन साड़ी। एक मेरा गया द लुक ऑफ श्रीदेवी, दैट आइकॉनिक सॉन्ग हाँ, कांटे नहीं कटते, घाटी नहीं करते। है ना? यस। उसके और अलावा सुष्मिता सेन इन यस, मैं हूं ना, इवन मतलब नॉट इन अ महना ओनली, सुष्मिता सेन इन वन सॉन्ग लगा 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 रे, हाँ। राइट? तो वही तो मैं कह रही हूँ कि उस आई ऑलवेज इमेजिन माई सेल्फ वेयरिंग दो साड़ीज, और मुझे लगता है हमारी पूरी जो 2-3 लंबी मतलब जनरेशन्स है, उनकी एस्पिरेशंस टू वेयर अ साड़ी ऑन देयर फेयरवेल्स वो यहीं तक ही सीमित थी कि एक प्लेन साड़ी, हमें कोई प्लेन कपड़ा की साड़ी लाके दे दो, और अगर हमारे घर वाले अलाउ करते तो हमें वो अल्टरनेट ब्लाउजेस या स्लीवलेस या जो भी वो स्टाइलिश ब्लाउजेस मिल जाए पहनने को, और हमारी उतनी ही एस्पिरेशन थी। यार आज भी ना मतलब वो एक जोक्स चलते हैं साड़ी को लेके, और मूवी तक में एक मूवी आई थी रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा अनुष्का की, शर्मा की, हाँ। ऐ दिल है मुश्किल, उसमें लाइक दे वर रिक्रिएटिंग दैट सीन। उसमें कैसे हीरोज जो है वो पूरे जैकेट्स हाँ, पहने हुए हैं हाँ। एंड और एक्ट्रेसेस एक्ट्रेस जो है वो लिपस्टिक सी साड़ी में। शिफॉन साड़ी में। सो मतलब कितना ज्यादा इंस्पिरेशनल है वो, बहुत। कितना ज्यादा यार। अभी भी सारी मूवी, सारे शोज, ये एक दे ट्राई टू रिक्रिएट इट, कुछ भी हो जाए, हाँ, है और ना? मुझे लग रहा है कि मतलब वो भी कभी आउट ऑफ फैशन जाएगा, दैट नहीं जाता सॉलिड है। शिफॉन साड़ी या जॉर्जेट साड़ी और अमेजिंग स्टाइलिश ब्लाउजेस, ये आउट ऑफ स्टाइल कभी नहीं जाएगा। मोस्ट आइकॉनिक साड़ी लुक फॉर यू? फॉर मी आई वुड स्टिल गो विद सुष्मिता सेन्स मैं हूं ना में जो एक रेड कलर की साड़ी में, आई थिंक गोरी 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 आई डोंट रिमेम्बर कि शायद वो एंट्री में था। एंट्री सीन पे भी वो रेड कलर की हाँ, साड़ी थी। सो दैट दैट आई फील कि मतलब उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। सो यहाँ पे लाइक जब हम साड़ी का डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोगों को जो सबसे आइकॉनिक लुक लगा हो साड़ी में, वो कमेंट में जरूर डालना, ठीक है? हम भी जानना चाहते हैं, यस। है ना? नाउ आगे बढ़ते हैं, है ना? तो जहाँ पे फैशन ट्रेंड की बात होती है, जहाँ से लोग फैशन डिजाइनर्स को जानने लगे थे, वो एक मूवी थी रंगीला, जहाँ मनीष मल्होत्रा ने अपना नाम बनाया विद उर्मिला मातोंडकर की वो ड्रेसेस, जो मतलब उसकी वजह से फिल्म फेयर में बेस्ट डिजाइनर्स के अवार्ड्स मिलने लगे फैशन डिजाइनर्स के। ये आज तक ट्रेंड चल रहा है, आज तक। अब शायद हर एक इंसान फैशन डिजाइनर को जानता है, वो सिर्फ इस रीजन से क्योंकि मनीष मल्होत्रा बिकेम द आइकॉनिक फैशन डिजाइनर ऑफ बॉलीवुड। सो हाँ, और मेरे लिए मतलब आई नो ही स्टार्टेड विद रंगीला, एंड उन उसमें जो कॉस्ट्यूम डिजाइन है इट्स अमेजिंग, वो शॉर्ट क्यूट ड्रेसेस, हाँ, जो हार्डली हमें और कभी मूवीज में देखने को हाँ, एंड मतलब स्लाइटिश टपोरी वो स्टाइल्स उसमें थे। तो वहां से तो आई फील उन्होंने शुरुआत जो करी इट वाज बैंग ऑन, बट आगे जाके जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लुक है वो है कल होना होकर जो ब्लू लहंगा प्रीति जिंटा वेयर्स। मिलते। यस। सो दैट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी कि क्योंकि उस टाइम पे जब भी आप लहंगे देखते थे, शादियों में आप जाते थे तो जितने भी आप लहंगे वगैरह देखा करते थे, वो चटकीले पिंक, भारी ग्रीन, से बहुत। रेड, ऑरेंज इस टाइप के कलर्स के होते थे, एंड दैट लहंगा वाज सो सटल, सो मतलब इट वाज काइंड ऑफ जो कहते हैं ना, सारा भाई की लैंग्वेज में बोलोगे तो सोफिस्टिकेटेड लहंगा था वो। और सबके उस टाइम पे हो गया था कि यार ये लहंगा है ना, कभी अपनी लाइफ में एक बार पहनेंगे। सो इफ यू इमेजिन लाइक करण जौहर एंड मनीष मल्होत्रा वर्किंग साथ में, जब भी वो आए हैं साथ में, हाँ। दे क्रिएटेड आइकॉनिक लुक्स। आप कभी खुशी कभी गम में बोले चूड़ियां, that look of yes, those are amazing looks, हाँ। right? And they both like Karan Johar is also a fashion designer, so they complement each other. मतलब they have given us so many iconic looks. मुझे तो ये लगता है कि जो मिलेनियल जनरेशन है ना आज के टाइम पे, हमारे पास फैशन इन्फ्लुएंसर इतने सारे इसीलिए ही है
क्योंकि हमारी बॉलीवुड मूवीज ने फैशन को बहुत इंस्पायर किया है इंस्पायर किया, यस। ऐसे ऐसे लुक्स और दे वर वेरी डेयरिंग लुक्स क्योंकि नॉर्मली हमारे टाइम पे इस तरह के कपड़े कोई पहनता नहीं था इवन इफ यू फील कि सिटीज में भी इस तरह के कपड़े जनरली लोग नहीं पहना करते थे तो जैसे ही हम मिलेनियल्स को आगे जाके फ्रीडम मिली कि हम जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं तो वी वेंट कि हम वो चीजें रिक्रिएट करेंगे जो आजकल भी मुझे जो लगता है ना इट्स बैकलेस वाला जो चल रहा है तो वी ऑलवेज वांटेड टू हैव दैट बैकलेस ड्रेस अच्छा, इसमें एक लुक के बारे में और मैं बात करना चाहूँगा। सो जब आप जैसे हमने अभी करण जौहर की बात करी, तो एक इंसान और है जो अपनी एक्ट्रेसेस को बहुत खूबसूरती से पेश करता है, वो है संजय लीला भंसाली। हम्म सो इन आई रिमेंबर हम दिल दे चुके सनम, हाँ so in that Aishwarya Rai, you can see her in very normal traditional sari, ki, matlab, because he's an ordinary girl, but then Nimbura and Nimbura happened, and that look, I think, matlab, fashion show, वो जो होते हैं बच्चों के हाँ costumes design contest होते हैं उनमें, people were trying to become Aishwarya Rai, right? So इस तरह के जो looks उन पे आप कुछ बात करो तो। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे लिए जैसे इंडियन अटायर बहुत मैटर करता है स्पेशली क्योंकि वी ऑल रियली लाइक टू गेट ड्रेस्ड अप कोई भी ओकेजन हो चाहे दिवाली हो और स्पेशली स्पेशली अगर शादी का टाइम होता है तो इट्स नॉट द ब्राइड जो कि ड्रेसअप होती है ब्राइड के फ्रेंड्स ब्राइड की बहनें सब मतलब आपको मौका मिलता है कि यू लुक योर बेस्ट सेल्फ और वो भी इंडियन अटायर्स में तो इंडियन अटायर्स में जो मुझे लगता है बेस्ट अटायर दैट इज लहंगा तो जो लहंगे को डिफाइन किया था उस मूवी ने जो मतलब द कलर्स द डिजाइन्स और ओवरऑल लुक जो अगर आप एक लहंगा पहन रहे हो तो उसको आपको स्टाइल कैसे करना है Yes. तो दैट वाज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था हम दिल दे चुके सनम में और स्पेशली ऑब्वियसली ऐश्वर्या राय शी इज गॉर्जियस उन पे तो कुछ भी अच्छा लगता है तो हाँ, मैं वही कह रहा था, चाहे तुम निम्बूड़ा निम्बूड़ा देख लो, चाहे फिर आंखों की गुस्ताखियाँ देख लो, और हाँ तुम आगे जाके उन्हें इश्क कमीना में देख लो। हम्म She looks fantastic in She looks everything, fantastic and in everything. whatever she wears becomes a fashion statement, right? हाँ एक लुक जिसने मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अजीब मतलब कह सकते हो आज की जनरेशन को इंस्पायर किया, ठीक है? वो था करीना कपूर का लुक इन जब वी मेट। oh and I मतलब that look is good for that time हाँ, ठीक है it is very comfortable I would still say कि वो टी शर्ट का कॉम्बिनेशन विद सलवार वेरी कंफर्टेबल वो पहन के है ना दिन भर आप पड़े रह सकते हो वो इतना अच्छा दिखेगा ना मतलब आज के टाइम पे वो चल पाएगा कि नहीं आई वुडंट से दैट बट इट वाज वेरी कंफर्टेबल बट करीना कपूर का लुक वहां तक नहीं डिफाइन था ना द कॉर्सेट ड्रेस जो उन्होंने पहनी थी उस सॉन्ग में गाना खाए में यस, yes, 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 ठीक yes. है Oh yeah, that is very famous. दैट रेड फ्लोई स्कर्ट विद कॉर्सेट और वाइट टॉप तो दैट इज अ पिंटरेस्टी लुक मेरे हिसाब से तो आई फील कि वो मूवी में भी इवन करीना कपूर आई फील कि Is a fashion icon, right? शी इज अ फैशन आइकन एक लुक जो कि बहुत मतलब फेमस हुआ था, वो काजोल का एक लुक था जो उन्होंने फिल्म फेयर में, शी वाज द फर्स्ट एक्ट्रेस, बिकॉज जब आप अवार्ड शो की बात करते हो तो आप ना मतलब या तो कॉकटेल ड्रेसेस हैं या कुछ लाइक ओवर द टॉप फैशन है, साड़ीज पहन के जाते थे बट पहले लोग शी वेंट इन अ पावर सूट, ओवरसाइज पावर सूट, जेंडर न्यूट्रल पावर सूट। उस समय तक किसी ने एक्ट्रेसेस को इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा था। सो एक मतलब पावरफुल स्टेटमेंट जो मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये शो करता है, आज आप एक्ट्रेसेस को देखते हो, आज आप लड़कियों को देखते हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हो, और दे आर सो कंफर्टेबल इन दोस क्लोथ्स, बट एट दैट टाइम इट वाज एक्चुअली काजोल जिसने वो पावर दी, एम्पावर किया लड़कियों को कि यार यू कैन, आई एम एन एक्ट्रेस बट आई विल वेयर दिस एंड यू जबकि कैन उस वेयर टाइम पे दिस। जनरली लोग साड़ीज और इवन लहंगे और इस टाइप की ड्रेसेस में कॉटन ड्रेसेस में ही यस, जाया यस, करते थे यस। सो इसी तरह के फैशन की हम बात करना चाहते थे एंड हमने करी। हम इसका एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें हम मेल फैशन क्लोथ्स के बारे में बात करेंगे, ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, अपन लुक्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज मतलब एक लुक वाली चीज भी आती है जो होता है। सो मैं जो आप लोगों से जानना चाहूंगी वो ये है कि बचपन से बॉलीवुड का कोई एक आइकॉनिक क्लोज टू योर हार्ट एक ऐसा लुक होता है जो हर लड़की है ना सोचती है कि जब वो बड़ी होगी उसके पास इनफ फ्रीडम होगी पैसे होंगे खर्च करने को तो वो उस लुक को जरूर रिक्रिएट करेगी
सो व्हाट इज दैट लुक फॉर यू? मेरे लिए तो वो लुक है टीना का एंट्री सॉन्ग वाली ड्रेस, जो कि मैंने जैसे ही मेरे पास इनफ पैसे हुए और मुझे मौका मिला, मैंने वो ड्रेस खरीद ली थी। सो व्हाट इज दैट लुक फॉर यू? जस्ट टेल अस इन द कमेंट्स। और तब तक के लिए टेक केयर, और अपनी कमर का और अपने नीज का ध्यान रखिए। रखना ही पड़ेगा। ना, और तब तक के लिए बाय।